तारीख रकम करने के लिए उल्टी गिनती जारी है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार है। मुल्क भर के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इसरो पर है। मिशन की कामयाबी के लिए मुल्क भर में दुआएं की जा रही हैं। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरेगा। लैंडिंग के बाद हिंदुस्तान चांद के जनूबी कुतुब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। लेकिन इस कामयाबी के पीछे इसरो की कई साइंसदानों का हाथ है। दुनिया और मुख्तलिफ खलाई एजेंसियां चंद्रयान पर नजर रखे हुए हैं। इसरो दुनिया की बेहतरीन खलाई एजेंसियों में से एक है। माहिरीन का कहना है कि वो पुरुमीद है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब होंगे। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के आखिरी लम्हात बहुत ही चैलेंजिंग है। इसके साथ ही इसरो चौथी एजेंसी बन जाएगी जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो आपको बता दें कि आज एक बहुत ही खास तारीखी दिन है। इसरो तारीख रकम करने जा रहा है। हिस्टोरिकल मोमेंट है और इस हिस्टोरिकल दिन का फिनाले जो है अब से लगभग 5 घंटे में होने जा रहा है। 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के सामने जो इसरो की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो दुनिया के सामने आ जाएगी। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स जिस तरह के नासा को मिलते आए हैं, इस लैंडिंग के बाद वो प्रोजेक्ट्स इसरो को भी मिलने की तवक्का है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया की नजरें जो है इस वक्त इसरो पर है और साथ ही साथ मुल्क का हर शहरी जो है दुआएं कर रहा है। और ये लैंडिंग जो है आपको बता दें कि साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर होने जा रही है। और ये खास इस वजह से भी है कि साउथ पोल पर आपको बता दें कि अब तक किसी भी मुल्क ने अपना सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है। किसी भी सैटेलाइट की लैंडिंग नहीं हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई है। और इस वजह से भी ये खास हो जाता है कि साउथ पोल जो है मून का, वहां पर आज तक जो है कभी सनलाइट नहीं पहुंच पाई है। तो ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो क्रेटर्स है साउथ पोल के, अगर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से वहां का डेटा इसरो को मिल जाता है और उससे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और यूनिवर्स के ओरिजिन्स के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा मिल जाता है, जो कि काफ़ी अहम है हमारी दुनिया और पूरी यूनिवर्स की स्टडी के हवाले से जब हम बात करते हैं। और ये भी कि इस वजह से ये भी मालूम हो सकता है कि क्या मून के साउथ पोल में, उनके क्रेटर्स में पानी मिल हो सकता है या नहीं। अब तक ये अंदाज़ा लगाया जाता रहा है कि चांद के साउथ पोल में, उनके क्रेटर्स में हो सकता है कि पानी मौजूद हो। तो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ये भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा किस तरह की सूरत हाल है साउथ पोल में, ये पहली बार जो है इसरो की जानिब से पता लगाया जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अहम डिस्कवरी होगी। Definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. Not only now, that is, we have been telling from the beginning, it is a landing is a very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So, but nothing to do with the Russians' lander failure. But we have our own system and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. So, but it is a complex process. देखिए, चंद्रमा पर लंबी छायाओं की सुबह हो चुकी, उस स्थान पर जहां लैंडर और रोवर को उतरना है और सारे देश की आशाएं, सारे देश की आंखें इस समय जो है उसी ओर लगी हैं।
और जो आज शाम को जो होने जा रहा है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले किसी भी स्पेस एजेंसी के प्रोब ने इस तरह का प्रयास नहीं किया है। दक्षिण ध्रुव का इलाका जो है बहुत ही जोखिम भरा है, यदि आप वहाँ की ज़मीन की तस्वीरें देखें, और जैसे कि लैंडर ने बहुत सी तस्वीरें भेजी और इसरो ने जो है सोशल मीडिया में शेयर की हैं, उनसे साफ जाहिर है कि चंद्रमा जो है गड्ढों से भरा हुआ है। ऐसे में किसी समतल जगह की तलाश जो है वो जो है वाकई में एक बहुत पेचीदा काम है, लेकिन जो है आप ये देखिए कि इसरो ने इस काम को जो है लिया अपने हाथ में। चंद्रयान 2 के समय जो एक किस्म से हमें निराशा हाथ में लगी, उसके ऊपर हम पार पा करके चंद्रयान 3 को, इसके लैंडर को चंद्रमा की ज़मीन पर आज पहुंचाने जा रहे हैं। सारी दुनिया की आंखें इसरो की तरफ हैं, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण जो है देश में जो एक जागृति जैसी आ गई है, और जो यंग जनरेशन जो है, हमारे युवा वर्ग और बच्चे, वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। मेरे ख्याल में इस अभियान की सबसे बड़ी जो रिटर्न है वो इसी रूप में है। जिस तरीके से देखें, तमाम जगहों पर दुआ हो रही है, तमाम बातें हो रही है, भारत के लिए ऐतिहासिक दिन। देखिए, हम अपने बच्चों को या हमारे जो माँ बाप थे वो हमें बताते थे कि चांद पे दाग है, हम अपने बच्चों को बताएंगे चांद पे चंद्रयान है। ये एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है, और हमारे देश के जो गौरव है, हमारे देश की जो स्वाभिमान है, उसकी जो शक्ति है, उसके प्रति जो देशवासियों का संकल्प है, उसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि चाहे कहीं पर पूजा हो रही है, कहीं इबादत हो रही है, कहीं पे अरदास हो रहा है, कहीं प्रेयर हो रही है, हर भारतवासी चंद्रयान की सफलता की प्रार्थना और दुआ और कर रहा है। ये अपने आप में इस देश की ताकत, इस देश के स्वाभिमान और गौरव के प्रति संकल्प को प्रदर्शित करता है। और मैंने जैसा कहा ना कि अब आने वाली पीढ़ी जो है वो चांद पे दाग नहीं देखेगी, बल्कि चांद पे चंद्रयान देखेगी। और आने वाले सर अगर देखें तो उत्साह जो है वो काफी ज्यादा है, बच्चे हों बड़े हों सभी लोग चंद्रयान की बात कर रहे हैं, उसके लैंड होने की उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपनी तैयारी की है, किस तरीके से उसका कवरेज दी। देखो, अब तो आने वाले दिनों में यही कहा जाएगा, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो चांद में अब दाग नहीं देखेगी, चंद्रयान देखेगी। एक तरफ हवन है और दूसरी तरफ दुआएं हैं, एक तरफ पूजा है, दूसरी तरफ इबादत है, और ये तमाम जो हिंदुस्तान की जो कामनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उमड़ रही है। हमारे देश जो है वो इसी समावेशी संस्कार और संस्कृति से अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत बनता है। और ये अनेकता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत ऐसे मौक़ों पर ज़रूर दिखाई पड़ती है जबकि देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता है। और आपने कई बार ऐसे देश की ताकत को, एकजुटता की ताकत को देखा है, महसूस किया। और इस बार चंद्रयान की सफलता की कामना को लेकर के, प्रार्थना को लेकर के, दुआओं को लेकर के यही ताकत दिखाई पड़ रही है। सर अगर देखें तो रशिया का भी एक मिशन था, हमने भी पहले मिशन भेजा था, और बहुत कुछ हमने सीखा है, तमाम जो उम्मीदें हैं, और भारत का एक जो प्रभाव है दुनिया पर पड़ा है। अमेरिका की तरफ से भी, जो बाइडेन की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है। देखिए, निश्चित तौर से भारत ने अपनी ताकत को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया है। भारत की जहां एक तरफ धाग और धमक बढ़ी है, वहीं हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या और भी आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत ने अपनी पहचान को पुख्ता किया है, मजबूत किया है। और चंद्रयान की सफलता की जो हम कामना कर रहे हैं, वो भी जो है वो इसी बात को की प्रतीक है कि भारत की जो ताकत है वो उसको एक और मजबूत शक्ति मिलेगी।